सरकार द्वारा मक्का की खरीद के लिए 150 से क्रय केंद्र स्थापित करने और समर्थन मूल्य बढ़ाने के फैसले पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केवल एमएसपी बढ़ा देने से किसानों को वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा जब तक सरकार उनकी फसल की खरीद की गारंटी सुनिश्चित नहीं करती। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को जानकारी मिल रही है कि बड़ी मात्रा में मक्का बाहर से मंगाई जा रही है, जबकि देश के किसानों के पास पर्याप्त उत्पादन उपलब्ध है। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में किसानों को मक्का का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। कई जगहों पर यह फसल 1200 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार एमएसपी बढ़ाने की घोषणा तो कर रही है, लेकिन असली मुद्दा यह है कि मक्का की खरीद कौन करेगा और कब करेगा। टिकैत ने कहा कि गेहूं और धान की तरह मक्का की भी सीमित सरकारी खरीद होती है, जबकि अधिकतर फसल व्यापारियों द्वारा कम कीमत पर खरीद ली जाती है। बाद में वही फसल एमएसपी पर बेची जाती है। तो सब मक्के पे रेट बढ़ाए गए हैं, तो क्या किस तरह देखता है किसान का? किसान ये देख रहा है कि उसकी खरीद हो जाए, उसका भुगतान हो जाए। रेट तो बढ़ा दिए, लेकिन खरीद कौन करेगा? मक्का तो 1400-1500 रुपया बिक रही। अभी मक्का की फसल आ गई उत्तर प्रदेश में भी, अब बिकवा दो मक्का। कहाँ बिकेगी भाई, उस जगह बता देना। रेट इसका व्यापारी को ज्यादा लाभ होता है, वो सस्ते में खरीदते हैं क्योंकि इनके करे केंद्र तो है नहीं। वे सस्ते में खरीद कर फिर इन्हीं के एजेंसी को बेच देते हैं। इनके पास में बोरी आ जाती है और बोरी पे इनकी पैकिंग होगी, सीधे गोदाम में चले जाएगी, वहाँ से इनके बिल कट जा, तो व्यापारी ज़्यादा लाभ कमाता है। एमएसपी का लाभ भी व्यापारी दे रहा है। की बात की जा रही है 25,000 मीट्रिक टन अनाज खरीदा जाएगा बाहर से जी। अब तो किसान मरेगा भाई, बाहर से आओगे तो गेहूँ, इनका गेहूँ 1500-1600 बिकेगा। देश में कोई कमी है क्या गेहूँ की? रखने की तो इनके पास में जगह है नहीं, खरीद ये करवाते नहीं। कह रहे नहीं बाहर से खरीदते नहीं, ये तो 2007 में भी बाहर से खरीद ली सरकार। फिर सरकार को सुझाव दिया, वो मान ली, और आज 19 साल बाद में फिर बाहर से खरीद रहे। किसानों से बात इनको कर दी नहीं। भाई प्रोडक्शन की कमी हो तो प्रोडक्शन किसान बढ़ा देगा और उसका सुझाव बताएंगे, लेकिन सुझाव सरकार को तो बता रहे हैं। सरकार कोई बातचीत से तैयार है। कह रहे कि एक बार मंदी का दौर आएगा, इस तरह का आएगा कि आप देखते हैं? वो तो प्रधानमंत्री कह रहे कि 6 महीने रुको, 6 महीने में बड़ा धमाका होगा। कहीं का धमाका होगा, वो 6 महीने बाद में क्या स्टॉक मारेंगे? उन्हें तो 6 महीने का ही टाइम दिया। 6 मंदी का दौर आएगा, यहाँ पर लॉकडाउन लगेगा या कोरोना कर फिर लोगों को घर में बंद करा जाएगा, क्या होगा 6 महीने बाद? किसान नेता ने सरकार से एमएसपी गारंटी कानून लागू करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि यदि सरकार किसानों की फसल की खरीद की गारंटी दे तो देश के किसान मक्का, गेहूं और अन्य फसलों का पर्याप्त उत्पादन कर सकते हैं और बाहरी आयात की आवश्यकता नहीं रहेगी। टिकैत ने यह भी आरोप लगाया कि बढ़ती लागत और फसलों की अनिश्चित खरीद व्यवस्था के कारण किसान धीरे धीरे खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की आय सुरक्षित करने और कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। नहीं, भुगतान तो किसी भी फसल का जब होगा ना, जब खरीद होगी। भाई मक्का मंगा तो ली उन्होंने बाहर से, अब हमको तो ये अंदाजा है कि 5 लाख मीट्रिक टन बाहर से मक्का आई, और आज मक्का का रेट मध्य प्रदेश में हम गए, उत्तर प्रदेश का हाल यही है, बिहार का हाल यही है, 1200 से 1400 रुपये तक मक्का बिक रही, क्विंटल 14 रुपये किलो। ये भाव बढ़ा के वाई लूट रहे, खरीद कौन करेगा? आप खरीद की गारंटी दवा दो। जब हमारे देश में मक्का है तो बाहर से क्यों खरीद रहे? और फिर यहाँ रेट बढ़ा रहे हैं, तो रेट बढ़ा दो तो खरीद तो कर दो उसकी। भाई वाई तो लूटती, लेकिन खरीद होती नहीं। बताओ कितनी खरीद हुई उत्तर प्रदेश में? पूरा यहाँ से आगरा सा लगा के और आगे तक पूरी मक्का खड़ी। अब मक्का आ गई उनकी, अब खरीद करवा दो, खरीद होगी नहीं। भुगतान की बात कही थी। अरे भुगतान तो जब होगा जब खरीद होगी। जब खरीद ही नहीं होगी तो भुगतान कहाँ से होगा? खरीद करेंगे नहीं
यही हाल धान में रहा, यही हाल गेहूं में रहा। व्यापारी सस्ते में खरीद पे और एमएसपी पे बेचता है। किसान का तो मतलब 20-25% खरीद होगी हो तो ठीक है, इससे ज्यादा किसान की अब कोई खरीद नहीं है। बढ़ोतरी को किस तरह देख रहा है किसान? अरे बढ़ोतरी तो चलो होगी, लेकिन इसकी खरीद की गारंटी कौन लेगा? हमने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून बना दो आप, कि इसके नीचे पे बिकेगी नहीं। पहले यहाँ के किसान की खरीद लो, जरूरत अगर बाहर से है तो फिर बाहर से मंगा लो। लेकिन आप किसान की खरीद करोगे तो हम मक्का भी पैदा करके दे देंगे, गेहूं भी दे देंगे, चावल भी देंगे, सारी चीज पैदा करके देगा। एमएसपी पे खरीद नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एमएसपी पे खरीद नहीं है। गेहूं को कहा जा रहा है कि 25 लाख मीट्रिक टन बाहर से खरीदा जाएगा। हाँ नहीं ठीक, इलाज तो जब ही तो किसान का इलाज करेंगे। भाई खाद है नहीं, गेहूं और सारी फसलें बाहर से खरीद देंगे। क्यों, गेहूं की कमी है क्या देश में? भाई भाव आप दे नहीं रहे, किसान को मार दिया, खाद की किसान लाइन में लग रहा, दवाइयों का बुरा हाल है। किसान तो जो महंगाई है उसने मार दिया, और खरीद की कोई गारंटी नहीं है। ये एक बड़ी प्लान है इनकी कि किसान इस खेती को छोड़ दे और यहाँ पे लेबर बने और यहाँ पे बड़ी कंपनियां यहाँ पे खेती करें। ये इनका प्लान है। राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि मंदी का दौर आने वाला है, जिससे आप हाँ तो ठीक कह रहा राहुल गांधी को, झूठ थोड़ा बोल रहा। भाई महंगाई बढ़ेगी, परचेजिंग पावर जनता की कम होगी, तो जब भी तो वो जमीन बेचेंगे अपनी, और व्यापारी खरीद लेंगे तैयार बैठा। और आप जमीन देखोगे, बड़े बड़े खेत बिखरे, छोटा किसान भी जमीन बेच रहा, पढ़ा लिखा किसान भी जमीन बेच रहा। पढ़ा लिखा सोच रहा कि मैं शहर में जाऊंगा, व्यापार करूंगा, और जमीन बेच रहा गाँव से। क्या ऐसा दौर वाकई आने वाला है क्या? बिल्कुल आएगा, आएगा। आज भी खर्चे कहाँ पूर्ति हो रही है लोगों की। सरकार को सुझाव देना चाहते हैं? सरकार सुझाव तो सरकार को जब भी सरकार सुझाव मांगे, भाई सरकार तो हमें 22 जनवरी 2021 में मिली, उसके बाद तो हमें तो मिली नहीं। और जब सरकार नहीं मिली तो सुझाव किसे थे? अब गेहूं के सुझाव सरकार को 2007 में दिए थे। 2007 में भी सरकार बाहर से गेहूं खरीद रही थी, और सुझाव उस टाइम पर टिकैत साहब ने दिए थे, सुझाव सरकार ने माने। और आज ये हो गए 19 साल, आज लोग को तो जरूरत पड़ी नहीं गेहूं बाहर से खरीदने की। फिर ये सुझाव मांगेंगे, इनको फिर सुझाव दे देंगे, फिर नहीं जरूरत पड़ने की मांगने बाहर से। अपना देश है तो यहीं पे ही हम पैदावार इतनी करके दे देंगे कि इनको बाहर से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़े। कल मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी है। हाँ आगे पीछे ही है, हमारा आज है, उनका कल है, आगे पीछे ही है। जन्मदिन तो ठीक है अपना, ये केक पेक से तो दूर रहना चाहिए। अपना हलवा बनवा ले, हलवा ठीक रहेगा, मीठे चावल बनवा ले, खाना बनवा ले, बस हो गया जन्मदिन ठीक। पेड़ लगवाने चाहिए, पेड़ सबसे ज्यादा। अभी आपका 10 तारीख को कोई कार्यक्रम नहीं है किसानों के साथ? ये तो गांवों में पंचायत लग रही सब जगह। इस तरह की पंचायत होगी? ये छोटी छोटी पंचायतें लग रही, क्षेत्र वाइज पंचायतें रहती है। उन किसानों की क्या समस्या है, उसका क्या समाधान है, अधिकारी से फिर बातचीत करते हैं गांव में। ये छोटी नुक्कड़ सभाएं होती हैं। तो ये तो कंटिन्यू संगठन के प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी हमारा शिविर है 15, 16, 17 और 18 जून में, ये हरिद्वार में है। तो उसमें हम चर्चा करते हैं कि सरकार क्या फैसले कर रही है, संगठन क्या कर रहा है, आगे 6 महीने हमको क्या करना है, सरकार की क्या क्या पॉलिसी है, उस पर चर्चा करते हैं। फिर सरकार को चिट्ठी लिखते हैं। पंचायत चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये तो होंगे, पहले विधानसभा के चुनाव होंगे। वेद है कि नवंबर
मैं चुनाव आचार संहिता लग जानी चाहिए। ये जनवरी में, दिसंबर और जनवरी में चुनाव करवा देंगे। हाँ, उसी तरह पकड़ रहे हैं। अब कहाँ चुनाव रह रहे, तो फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। तो अब कोई चुनाव है, पश्चिम बंगाल में कैसे सरकार को तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल धरती में मिला दिया। देखो, जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जनता नहीं खड़ी होगी तो भाई एक छत्र राज होगा। राजा तानाशाही जब हो जा तो बगावत होती है। फिर अब कब होगी भाई, ये तो पता नहीं। टीएमसी के विधायक जो है वो भी तो बगावत कर रहे हैं। अरे बगावत पे क्या डर में है, डर बगावत है भाई वो। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, डर नहीं है, मतलब अभी भी डर नहीं रहे भाई। नहीं वे उसमें जाएंगे, नहीं अलग पार्टी बनाएंगे अपनी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक के खिलाफ होगी। आप मानते हैं कि बंगाल में जो है अत्याचार था हिंदू लोगों पे, जैसा भाजपा लोग कहते वो हैं? तो कह ही रहे भाई, ये तो कहे। हिंदू मुस्लिम का कहाँ सवाल आ गया, मक्का से सीधा हिंदू मुस्लिम पे ही गए, ये सरकार का एजेंडा हो गया। टीएमसी का आरोप अरे वे तो भाई आरोप लगाएंगे, वे तो यहाँ अपनी मुसलमानों को जान बचानी हो रही है बाहरी। मतलब 20% 80 को पिटेंगे, मतलब ये 20% है, 80 है सरकार उन्हीं की, और डर हिंदू रहा और सरकार उन्हीं की। वहाँ पे लोगों पे ये भी था, गाय बकरा ईद पे काटते थे, अब रोक लगा अरे दी गई। चलो इन राइड में ना पड़ो भाई, तुम अपने काम करो, तुम भी अपना। उन्होंने बताया कि 15 से 18 जून तक हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के किसान कृषि से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।